सुप्रभात बच्चों। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को काव्य मंजरी पुस्तक से उद्यमी नर कविता पढ़ाने जा रही हूँ। इस कविता के कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी को बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ। इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा में हिंदी में सर्वाधिक अंक प्राप्त करके भूदेव स्वर्ण पदक जीता था। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत भी किया। 24 अप्रैल 1974 को इनका स्वर्गवास हो गया। मैट्रिक करते करते अमिताभ उपनाम से इनकी रचनाएं भी छपी। दिनकर जी की कविताओं का मूल स्वर सौंदर्य, प्रेम, राष्ट्रवाद, प्रगतिशीलता, भारत के अतीत का गुणगान, प्राकृतिक चित्रण तथा क्रांतिकारी भावना है। दिनकर जी ने गद्य और पद्य दोनों क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। इन्होंने यात्रा, संस्मरण, आलोचना, संस्कृति, इतिहास, धर्म और दर्शन के क्षेत्र में भी रचनाएं की। इनके काव्य उर्वशी पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ की ओर से 1 लाख रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ। रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, नील कुसुम, रश्मि रथी, परशुराम की प्रतीक्षा, चक्रवात आदि अनेक रचनाएं इनके द्वारा रची गई है। चलिए हम लोग चलते हैं, शीर्षक की ओर बढ़ते हैं। उद्यमी नर। देखिए, पूरी कविता का मैं सारांश संक्षेप में मैं बता रही हूँ, फिर लाइन बाय लाइन बताऊंगी। उद्यमी नर। इस कविता में कवि दिनकर जी ने उद्यमी नर अर्थात परिश्रमी व्यक्ति की महानता पर प्रकाश डाला है। इस संसार में उद्यमी नर ही जीवन का सुख भोगता है। वह अपने भाग्य का निर्माता है। आलसी आदमी संसार में कुछ नहीं पाता। धरती में कितना कुछ छिपा है। प्रकृति जीव के लिए अपने भीतर कोष यानी भंडार छिपाई पड़ी है। इस संसार में नर नारी सुख पाने की इच्छा तो रखते हैं, पर उस सुख को पाने का प्रयास नहीं करते। उद्यमी मनुष्य अपने उद्यम यानी मेहनत और संघर्ष के बल पर ईश्वर के इस छिपे खजाने को खोज निकालते हैं। मनुष्य चाहे तो परिश्रम के बल पर धरती को स्वर्ग बना सकता है। वह अपने भुजबल से संसार के सारे सुख पा सकता है। उद्यमी मनुष्य प्रकृति को परिश्रम के बल पर झुका देता है। आलसी व्यक्ति भाग्य का आश्रय लेते हैं। अभाग्यवादी संसार में पाप कमाते हैं। वे दूसरों का शोषण करते हैं। श्रम के जल से अर्थात पसीना बहाने से धन संपत्ति प्राप्त होती है। भाग्य के सहारे हाथ पर हाथ धरे रखने से कदापि नहीं। कवि के अनुसार उद्यमी मनुष्य ही धरती पर आकाश को झुका सकता है। ऐसे परिश्रमी व्यक्ति को पीछे नहीं रहने दो। इस उद्यमी व्यक्ति को सुख भोगने का अधिकार है। उसे सुख भोगने दो। मैं शुरू कर रही हूँ कविता की लाइन, जो रेखांकित शब्दों का अर्थ मैं बता रही हूँ। विभव का अर्थ है वैभव, धन संपत्ति। कोष का अर्थ है खजाना। निज, अपना, इच्छित, चाहा हुआ, सहज, आसानी से, सरलता से, तुष्ट, संतुष्ट या खुश, एक सा, एक जैसा। धरती यानी पृथ्वी। इस
इतना कुछ है भरा विभव का कोष प्रकृति के भीतर, निज इच्छित सुख भोग सहज ही पा सकते नर नारी। सब हो सकते तुष्ट एक सा सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। ये प्रसंग जो है, ये पंक्ति में कवि बताना चाहते हैं कि प्रकृति के अंदर अपार धन संपत्ति छिपी है। सब नर नारी उसे परिश्रम द्वारा सहज रूप से पा सकते हैं। अब इसकी व्याख्या कैसे कीजिएगा? तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने यह स्पष्ट किया है कि प्रकृति के गर्भ में अपार धन संपत्ति का कोष भंडार छिपा है। संसार के सभी स्त्री पुरुष अपनी इच्छा अनुसार सुख भोग के लिए इस धरती से सहज रूप से पा सकते हैं। पुरुषार्थ से सब नर नारी एक जैसा सुख पा सकते हैं और संतुष्ट हो सकते हैं। यदि वे चाहे तो अपने भुज बल से धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। धन्यवाद चिल्ड्रन। अगली वीडियो में मैं आगे की पंक्ति बताऊंगी, आप लोग इसे पढ़िएगा। कवि परिचय और कविता का अर्थ।